बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में हम रियल नंबर्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो व्हाट आर कम्प्लेक्स नंबर्स, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, या ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर। इस शक्ल में जो नंबर्स होते हैं आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर एक्स और वाई जो हैं, ये एक्स और वाई ये रियल नंबर हैं, कोई भी 1 2 3 या कोई भी रियल हम पढ़ चुके हैं। तो एक्स को हम इसके अंदर कहते हैं, जी के अंदर एक्स को हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जी यानी कम्प्लेक्स नंबर, और वाई को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी यानी अयोटा के साथ जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा और जो एक्स होगा वो रियल पार्ट होगा। वैसे एक्स और वाई दोनों रियल नंबर्स होते हैं। तो ये इस तरह के जो नंबर्स हैं सारे के सारे उन्हें कम्प्लेक्स नंबर्स हम बोलते हैं। मिसाल के तौर पर 2 + 3 अयोटा ये कम्प्लेक्स नंबर है। -1/2 + 6 अयोटा ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। और एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। मसलन 2 जो है ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, हालांकि ये रियल है, खाली इसमें अयोटा तो नहीं है, तो ये रियल नंबर भी है। लेकिन हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर भी होता है। वो कैसे? अगर जी मैंने 2 लिया तो मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 + 0 अयोटा, यानी इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 0 है, तो कम्प्लेक्स फॉर्म में ये लिखा गया। तो लिहाजा हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर भी होता है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बता दी। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखें। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होंगे तो दो कम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हों, ए बी और सी डी ऑर्डर्ड पेयर, याद रखें ये जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ना एक्स वाई या ए बी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों तो रियल पार्ट रियल के इक्वल यानी ए इक्वल सी के, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल बी इक्वल टू डी के, या अगर ये दोनों बराबर हों तो इधर भी। तो लिहाजा ये दोनों तरफ यानी इधर से ये और इधर से ये दोनों कन्वर्सली बराबर होते हैं। उसके बाद दो कम्प्लेक्स नंबर को जमा या माइनस करने के लिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जमा माइनस करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर के कोई सा भी रियल नंबर हो तो के को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी के साथ भी। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाला पहले से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए को सी से, और माइनस दूसरे वाला दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे यानी बी डी। तो ए सी माइनस बी डी ये हो गया। अब कॉमा के बाद पहले वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए को डी से मल्टीप्लाई किया ए डी, और प्लस सेकंड को फर्स्ट वाले से किया यानी बी सी। पहले हमने सीधा सीधा करना है, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, लेकिन दरमियान में माइनस आएगा, फिर पहला दूसरे से दूसरा पहले से, दरमियान में जमा आएगा। उसके बाद एक चीज़ होती है कंजुगेट। अगर हमारे पास जी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस योटा वाई या एक्स प्लस योटा वाई या ए प्लस योटा भी कोई भी ले सकते हैं। ए प्लस योटा बी शक्ल में अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो हम जी बार के साथ जो है वो इसके कंजुगेट को ज़ाहिर करेंगे। कंजुगेट के लिए हमेशा ये ऊपर बार लगाएंगे, इसको बार पढ़ते हैं जी बार। और अयोटा का सिंबल चेंज कर देंगे, अयोटा का साइन चेंज कर देंगे। अयोटा प्लस था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। तो ए माइनस योटा भी ये जी का क्या है? कंजुगेट है। कंजुगेट बनाने के लिए हमने जस्ट ओनली क्या करना है? अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम इसका स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन सब को हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ जो कि बिल्कुल ईजी है, अयोटा रेज़ टू पावर 9। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। एवरीबॉडी नोज अयोटा जो है वो किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। और अगर हम स्क्वायर करें तो अयोटा स्क्वायर इज़ ऑलवेज इक्वल टू -1, यानी कि हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इट मीन्स कि हमने पावर को इवन बनाना है। मतलब ये अयोटा स्क्वायर है, स्क्वायर एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, तो हमने यहाँ पर भी पावर इवन बनानी है, जुफ्त बनानी है जो 2 पे डिविजिबल है। तो इसको हम लिखेंगे 8 + 1, क्योंकि 8 जो है वो 2 पर तकसीम हो जाता है। देन हम अयोटा रेज़ टू पावर 8 अलहदा करेंगे, इंटू अयोटा की पावर 1 अलहदा लेंगे। इस हम लिख देंगे अयोटा स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 बनता है, इंटू अयोटा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -1 है, -1 की पावर 4 इंटू अयोटा। अब -1 की पावर में अगर हमारे पास इवन वैल्यू आए, 4 आ रहा है, जुफ्त अदद आ रहा है, इवन नंबर आ रहे हैं, तो देन ये +1 होता है। तो +1 इंटू अयोटा मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया? अयोटा। लिहाजा अयोटा रेज़ टू पावर 9 जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगा? अयोटा के इक्वल ही होगा।
इसके बाद सेकंड पार्ट इसका आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो इसके देखें। थर्ड पार्ट में माइनस अयोटा की पावर 19 है, तो पहले माइनस की पावर 19 माइनस ही होता है, वो अलग करनी, फिर अयोटा की 19 को इसी तरह से सॉल्व आउट करना है। मैं इसका पार्ट नंबर 4 कर रहा हूँ, 2 पार्ट यानी कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यह है -1 रेज टू पावर -21 डिवाइडेड बाई 2। पहले इसको अयोटा की फॉर्म में लेके आएंगे। वी नो दैट वी कैन राइट -1 -21/2 पावर है तो 1/2 एंड द होल पावर -21 हम ले सकते हैं। तो क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो -21 ने 1 से मल्टीप्लाई होकर वही बनना है। अब -1 का 1/2 पावर का मतलब है स्क्वायर रूट यानी जज़र, और ऊपर पावर -21 आई, तो -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया प्लस अयोटा, यानी -1 का जज़र अयोटा होता है, तो अयोटा की पावर क्या आई -21। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले इसको अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट किया। कोई अयोटा की शक्ल में उसने हमें नहीं था दिया हुआ। अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चूंकि अयोटा की पावर नेगेटिव में है तो हमें इसकी इवन पावर बनाने के लिए इससे आगे को मूव करना होगा। व्हाट डज इट मीन कि हम माइनस, इससे आगे वाला इवन क्या है 22, तो -22 +1 हम इसको लिखेंगे -21, ताकि हमारा ये जो छोटी पावर है ये प्लस की रहे, इस वजह से हमने -22 +1 लिखा। अब अयोटा रेज टू पावर -22 अलग किया और अयोटा की पावर 1 हमने अलग की, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से। इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर कितनी -11, माइनस तो रहेगा ही, 2 और को 11 से मल्टीप्लाई करें 22 बनता है, और अयोटा की पावर 1 अयोटा ही होता है। अब हमारे पास अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 रेज टू पावर -11। तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती होती। तो ये पावर अगर माइनस में है तो इसको अगर बटे में हम ले जाते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। तो पावर -1 की पावर 11 अगर आ जाए, मतलब कि -1 की पावर इवन नंबर आ जाए, इवन, तो आंसर माइनस ही होता है। तो इट मीन्स से हमारे पास आंसर क्या आया माइनस अयोटा इस क्वेश्चन का आंसर आया, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय -1 ही होता है। तो इस तरीके से, और इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल ये मेथड आप लोगों को यूज़ करें। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें वो कह रहा है कि ये जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं इनको हमने अयोटा की फॉर्म में ज़ाहिर करना है। तो एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे कि 2 पार्ट में इसके सॉल्व करता हूँ। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं -5 का स्क्वायर रूट, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय -1, क्योंकि हमें पता है कि अयोटा जो है वो कब आता है -1 के स्क्वायर रूट में। तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -5 ही होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 अलग से लिया, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग से किया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ना भी यूज़ करें तो ये हमारे पास क्या आ गया अयोटा। तो इस तरह से ये अयोटा की फॉर्म में लिखा गया। सिंप्लीफाई नहीं करना, बस अयोटा की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है या ज़ाहिर करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय -4। 1 डिवाइडेड बाय -4 स्टूडेंट्स, 1 डिवाइडेड बाय -4 -1/4 भी हम कह सकते हैं इसको, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बटे में माइनस है तो -1/4 ही बना। अब हम -1 का स्क्वायर रूट अलग से कर सकते हैं माइनस को ऊपर वाली टर्म के साथ, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट अलग से कर सकते हैं। तो -1 का स्क्वायर रूट अयोटा और 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 2, तो अयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसके इक्वल है। तो इस तरीके से ये हमने अयोटा की फॉर्म में सबको ज़ाहिर करना है। आई होप आप लोग कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सब में वो कह रहा है कि इनको सिंप्लीफाई करें। पहले में चूँकि 6 और 7 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, जो कि बिल्कुल आसान चीज़ है, फिर भी मैं 7 पार्ट इसका क्वेश्चन कर देता हूँ। सिंप्लीफाई करना है हमने 8 -5, और यहाँ पे माइनस करना है -7 और 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। तो हमने क्या पढ़ा कि माइनस कैसे करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से 8 में से माइनस करेंगे किसे -7 को, कॉमा इमेजिनरी -5, इसमें से माइनस करेंगे किसको इमेजिनरी पार्ट यानी 4 को। तो ये क्या बना 8 माइनस माइनस प्लस एंड -9 बनाइए, -5 और -4 को प्लस किया, 8 और 7 प्लस किया तो 15 एंड -9
ये इसका आंसर रहा। तो ये पहले दो पार्ट जो है वो प्लस और माइनस के थे। उसके बाद नेक्स्ट जो दो पार्ट हैं वो मल्टीप्लिकेशन के हैं। उसमें से भी एक करता हूँ मैं, बल्कि 3 क्वेश्चन, सॉरी 8, 9 और 10 ये मल्टीप्लिकेशन के हैं। 8, 9 और 10 में मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई का तरीका आप लोगों को बताया कि आप तरीकाकार है, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, दरमियान में माइनस आएगा। यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, माइनस, और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 के साथ, दरमियान में माइनस आएगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाला सेकंड से, दरमियान में माइनस आया, कॉमा। अब फर्स्ट वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को -2 से करना है, दरमियान में प्लस आएगा। और सेकंड वाले को फर्स्ट से करना है, यानी -4 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। और ऑर्डर्ड पेयर की ये जो ब्रैकेट्स हैं ये लाजमी लगानी है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट नहीं लगाकर गलती करते हैं। तो 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -15, और ये माइनस प्लस हुआ 8, 5 को -2 से किया -10, -4 इंटू -3 +12। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या बना, -23 और प्लस का 2। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार। इसी तरह से बाकी सारे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाएंगे, कर लेंगे आप लोग। अब हम डिवीजन वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में तकसीम का अमल है। क्वेश्चन नंबर 12 में इसका सॉल्व करता हूँ। 5 - 4 डिवाइडेड बाय -3 एंड -8। तो स्टूडेंट्स इसको हम बटे की फॉर्म में लिखते हैं। 5 - 4 एंड -3 -8। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर में सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, लिहाजा हम इसको अयोटा की फॉर्म लिखते हैं। 5 - 4 अयोटा एंड -3 -8 अयोटा। अभी इस एक्सरसाइज में ये इस तरह का पहला क्वेश्चन आया, इस तरह के काफ़ी आएंगे। तो जब भी हमारे पास ये इस तरह से डिवीजन में आ जाए कम्प्लेक्स नंबर्स, तो हम इसको रैशनलाइज का अमल करते हैं, यानी कंजुगेट से मल्टीप्लाई और कंजुगेट से डिवाइड करते हैं। तो बटे वाली टर्म का जो कंजुगेट है वो क्या बनेगा, कंजुगेट मैंने बताया था अयोटा का सिंबल चेंज करना है। तो -3 + 8 अयोटा से मल्टीप्लाई किया और -3 + 8 अयोटा से ही डिवाइड किया। अब ऊपर वाली टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 - 4 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय -3 + 8 अयोटा, और बटे वाली जो टर्म्स हैं ये a² - b² का फार्मूला बनती हैं, जो कि एक बिल्कुल कॉमन सा फार्मूला है मैथमेटिक्स का। मल्टीप्लाई करें 5 - 3 से -15, आम मल्टीप्लिकेशन 5 को 8 से करें 40 अयोटा, -4 अयोटा को इससे करें +12 अयोटा, और इससे मल्टीप्लाई करें -32 एंड अयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय +9 - 64 अयोटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बना -15, 40 + 12 करेंगे 52 अयोटा, -32 एंड अयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1, और डिवाइड में 9 - 64 और अयोटा स्क्वायर क्या आया, -1। ये बना -15 + 52 अयोटा एंड माइनस +32, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 + 64। तो इस तरह से ये बना 32 - 15 किया 17 + 52 अयोटा डिवाइडेड बाय 73। इस बटे वाले 73 को रियल पार्ट के नीचे अलग से लिखें, +52 के नीचे अलग से लिखें 73, और साथ में अयोटा है। और अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखें, क्योंकि क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर में था, तो ऑर्डर्ड पेयर में जब लिखेंगे तो अयोटा नहीं लिखेंगे, दरमियान में कॉमा आएगा। पहले रियल पार्ट 17 डिवाइडेड बाय 73 और फिर इमेजिनरी पार्ट 52 डिवाइडेड बाय 73। तो इस तरीके से ये हमारे पास इसका आंसर बना। डिवीजन के केस में हम इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आज आप लोग यहीं तक करें।